इन सभी मर्डर्स के पीछे जरूर कोई वजह है। जिस तरीके से वो लड़का मरा पड़ा है वो देखकर ये एक्सीडेंटल डेथ जैसा ही लग रहा है सर। बॉडी से दोनों हाथ काट कर ले गए हैं वो। तो भाई लोग, अगर आप लोगों को यूट्यूब पर कमाल की साइको किलर सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद है ना, तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने 5 बेहतरीन साइको किलर सस्पेंस थ्रिलर और कुछ अडल्ट मूवीज को कवर किया है, जिनको कि आप लोग हिंदी में यूट्यूब पर भी देख सकते हो। लेकिन शर्त सिर्फ इतना है कि आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना होगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों को कौन सी मूवी देखनी चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट ब्रो। शहर में लगातार लड़कियां लापता हो रही हैं। I love killing. I just love killing. क्रिमिनल का वक्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका अंत जरूर होता है। ये सब क्या हो रहा है? नंबर 1 सुपर ओवर फिल्म की कहानी 3 दोस्तों काशी, मधु और वासु के इर्द गिर्द घूमती है। काशी क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहता है, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती और उस पर बहुत सा कर्जा चढ़ जाता है। पैसों की परेशानी से निकलने के लिए वो क्रिकेट बैटिंग की दुनिया में कदम रखता है। एक दिन काशी बड़ा रिस्क लेकर बैट लगाता है और कई करोड़ रुपए जीत जाता है। अब वो उसके दोस्त रात में पैसे लेने के लिए निकलते हैं, लेकिन असली थ्रिल यहाँ से शुरू होता है। रास्ते में उन्हें खतरनाक लोग, धोखा और जानलेवा हालत का सामना करना पड़ता है। कहानी एक ही रात में घटती है और हर मिनट सस्पेंस और टेंशन बढ़ता जाता है। क्या काशी अपने जीते हुए पैसे और अपनी जान बचा पाएगा, या ये फिल्म सुपर ओवर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हार साबित होगी? ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, जिसको आप लोग हिंदी में प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। तो एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 2 चेज फिल्म की कहानी एक पुलिस अफसर निधि के इर्द गिर्द घूमती है। निधि एक स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और डेडिकेटेड लेडी अफसर है। एक केस के दौरान वो एक मिस्ट्री मर्डर और मिसिंग पर्सन केस को सोल्व करने के लिए निकलती है। जैसे जैसे निधि जांच करती है, उसे पता चलता है कि इस केस के पीछे सिर्फ साधारण अपराध नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है। रास्ते में उसे कई शॉकिंग ट्विस्ट और ऐसे लोग मिलते हैं जिन पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। कहानी में हर मोड़ पर सस्पेंस और थ्रिलर बढ़ता जाता है। निधि को अपने इंटेलिजेंस और करेज से सच तक पहुंचना होता है। अंत में सवाल यही है, क्या निधि इस खतरनाक साजिश का सच सामने ला पाएगी, या फिर इस चीज में फंसकर सब कुछ खो देगी? ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, और आप इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 300 फिल्म की कहानी यंग पुलिस अफसर सत्या के बारे में। उसका सपना होता है एक्शन में काम करना और बड़े बड़े केस सोल्व करना, लेकिन उसकी पोस्टिंग कंट्रोल रूम में होती है, जहां उसे सिर्फ फोन कॉल्स रिसीव करने का काम मिलता है। शुरुआत में उसे यह ड्यूटी बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन एक दिन उसे एक इमरजेंसी कॉल आती है। एक लड़की किडनैप हो जाती है और उसकी ज़िंदगी खतरे में होती है। अब सत्या इसी कंट्रोल रूम से ही अपने इंटेलिजेंस और स्मार्ट मूव से केस को सोल्व करता है। इस दौरान वो एक क्राइम नेटवर्क और माफिया के बड़े राज से टकरा जाता है। कहानी धीरे धीरे थ्रिलर, एक्शन और सस्पेंस से भर जाती है। अब असली सवाल यह है, क्या सत्या उस लड़की की जान बचा पाएगा? क्या वो साबित कर पाएगा कि कंट्रोल रूम से भी हीरो बना जा सकता है? ये सब जानने के लिए आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, और आप इस मूवी को भी हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 4 सेनापति फिल्म की कहानी एक साधारण इंसान कृष्णा मूर्ति और यंग पुलिस अफसर कृष्णा के इर्द गिर्द घूमती है। कृष्णा एक ईमानदार और ड्यूटीफुल पुलिस अफसर है, लेकिन एक बड़ी गलती कर बैठता है। वो अपनी सर्विस लेवल पर खो देता है। अब उसका करियर और इज्जत खतरे में आ जाती है। उधर वहीं गंगा कृष्ण मूर्ति नाम के एक बुजुर्ग के हाथ लगती है। कृष्णा मूर्ति की जिंदगी में बहुत दर्द और तकलीफ रही है, और अब वह उसी गन का इस्तेमाल करके अपने हिसाब चुकता करना चाहता है। कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब पुलिस अफसर कृष्णा उस गन को वापस पाने के लिए निकलता है, लेकिन हर कदम पर उसे चौंकाने वाले सच और क्राइम की नई परतों का सामना करना पड़ता है। अब असली सवाल यही है, क्या कृष्णा अपनी नौकरी बचा पाएगा और गन वापस ले पाएगा, या फिर कृष्णा मूर्ति अपने मकसद में कामयाब होकर सबको चौंका देगा? ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, जो आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 5 सत्यभामा फिल्म की कहानी एक स्ट्रॉन्ग और डेडिकेटेड पुलिस अफसर सत्यभामा के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन उसके सामने एक घरेलू हिंसा का केस आता है। वो पीड़ित महिला की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि वो महिला को बचा नहीं पाती। इस घटना से सत्यभामा का मन गिल्ट और गुस्से से भर जाता है। अब वो उस केस की गहराई से जांच शुरू करती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, उसे पता चलता है कि यह मामला सिर्फ घरेलू हिंसा का नहीं, बल्कि इसके पीछे बड़ा क्राइम नेटवर्क और खतरनाक माफिया जुड़ा हुआ है। कहानी में सत्यभामा अपने इंटेलिजेंस, करेज और इमोशंस के साथ एक एक सुराग पकड़ती है और सच तक पहुंचने की कोशिश करती है। असली सवाल यही है, क्या सत्यभामा उस औरत को न्याय दिला पाएगी? क्या वो और इस खतरनाक गैंग को सबको सामने ले पाएगी? ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, जिसको आप लोग हिंदी में यूट्यूब और प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। नंबर 6 हिडिंबा फिल्म की शुरुआत होती है हैदराबाद शहर में, जहां एक के बाद एक लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब होने लगती हैं। पुलिस अफसर अभिराम को यह केस सौंपा जाता है। उसके साथ जुड़ती है आध्या, जो खुद भी इन गुमशुदगी के मामलों से
जुड़ा हुआ दर्द झेल चुकी होती है। जैसे जैसे दोनों मिलकर जांच आगे बढ़ाते हैं उन्हें पता चलता है कि ये गायब होने की घटनाएं किसी साधारण किडनैपिंग का हिस्सा नहीं बल्कि इसके पीछे छुपा है एक सीरियल किलर जिसे लोग हिडिंबा के नाम से जानते हैं। कहानी में थ्रिलर, मिस्ट्री और सस्पेंस लगातार बढ़ता जाता है। हर सुराग एक नई डरावनी सच्चाई खोलता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या अभिराम और अयोध्या इस रहस्य में हिडिंबा को पकड़ पाएंगे या फिर ये भूने खावे का सिलसिला चलता ही रहेगा? ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, जिसको आप लोग हिंदी में यूट्यूब पर ही देख सकते हो। नंबर 7, किडम। फिल्म की कहानी एक यंग टैलेंटेड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राधिका की इर्द गिर्द घूमती है। राधिका एक शांत और नॉर्मल जिंदगी जी रही होती है, लेकिन एक दिन उसकी पर्सनल लाइफ पर हमला होता है। कुछ साइबर क्रिमिनल्स उसकी प्राइवेसी को तोड़ते हैं और उसे डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में थोड़ा परेशान होती है, लेकिन जल्दी ही राधिका अपने टेक्निकल स्किल और स्मार्टनेस का इस्तेमाल करती है। वो इन हैकर्स का पीछे करते करते एक बहुत बड़े क्राइम नेटवर्क तक पहुँच जाती है। अब कहानी में सस्पेंस और थ्रिल ही है। क्या राधिका इन साइबर क्रिमिनल्स को सबक सिखा पाएगी या फिर वो इस खतरनाक डिजिटल जाल में और ज़्यादा फंस जाएगी? ये सब जानने के लिए आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए और आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब और प्राइम वीडियो पर देख सकते हो।